हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि विज़न का टेस्ट सीरीज़ उनको चाहिए था डिस्कस्ड, तो इसलिए मैं ये टेस्ट लेके आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए और आप इसे लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो मैं इसका जो पीडीएफ लिंक है वो शेयर कर दूँगी डिस्कशन के बाद, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं टेस्ट 30 से स्टार्ट कर रही हूँ। टेस्ट 30 से हम लोग बैकवर्ड जाएंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी अपडेटेड है वो पहले हो जाए, इन केस हम पूरा कर लें 30 से बैकवर्ड। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है और ये टेस्ट 30 है। ठीक है, ये फुल लेंथ टेस्ट 6 है और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया करके उस पर क्वेश्चंस बेस किए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है प्राइमरी फॉरेस्ट्स के बारे में। तो बेसिकली जो प्राइमरी फॉरेस्ट्स हैं उसका देखिए, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। जो ये फॉरेस्ट होते हैं वो कंपोज होते हैं नेटिव स्पेसीज और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस और रिलेटिवली इंटैक्ट विद नो मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। सेकंड क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 1/4 यहाँ पे होना चाहिए, ना कि 5%, मतलब क्वार्टर ऑलमोस्ट शेयर है प्राइमरी फॉरेस्ट का वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका द्राविड़ा स्टाइल पे। तो इसका सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड कहता है कि पिरामिडिकल टावर होता है गर्भगृह पे, सही है। तीसरा कि लॉफ्टी गेटवे होता है, ये भी सही है। गलत है फर्स्ट वाला, क्योंकि जो मिथुन होता है वो नगारा स्टाइल में देखा गया है, ना कि द्राविड़ा स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वीन विक्टोरिया के ऊपर, कि जो उनका प्रोक्लेमेशन हुआ था उसके ऊपर। तो देखिए, जो तीसरा वाला है वो तो सही है कि आईपीसी वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय थॉमस मैकॉले। थॉमस मैकॉले ने ही ड्राफ्ट किया था। लेकिन जो सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन हुआ था वो 1877 में इलाहाबाद दरबार में हुआ था। साथ में दूसरा गलत है, क्योंकि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है वो इंग्लैंड और इंडिया में पहली बार 1922 में हुआ था, ना कि 1908 में। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 4 इस साइड आ गया। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में जो भी है ये तीनों सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन करता है क्रिएशन ऑफ सच फंड्स फॉर यूनियन एंड स्टेट्स फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कोई वैसा कैलेमिटी या उस तरह का अनदेखा सर्कमस्टेंस आ जाए तो ये यूज़ किया जा सकता है। दूसरा ये है जो रखा जाता है, ये रखा जाता है बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा भी सही है कि जो भी एक्सपेंडिचर इसमें होता है वो उस पार्लियामेंट का अप्रूवल उसको चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे है कि इसमें ग्रे लिस्ट होता है और ब्लैक लिस्ट होता है, जो कि आपका बनता है नॉन कंप्लायंस वाले कंट्रीज़ से। और इसमें जो क्राइटेरिया है वो पहला क्राइटेरिया है फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म और दूसरा क्राइटेरिया है लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तीसरा जो है कि रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है ये इसके बारे में। तो ये है इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो ये मैकेनिज़्म है उसमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट गेट एक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस, यहाँ पे नॉट गेट एक्सेस होगा टू नेबरिंग कंट्रीज़ एनर्जी मार्केट। ठीक है, 7 जो है वो देखते हैं कि कौन सा इसमें से फ्रेश वाटर लेक है। तो कोलेरू है, वुल्लर है, ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है। लेकिन जो लोनार है वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की ग्रीन गिगाटन चैलेंज जो है रिसेंटली देखा गया, ये किसका इनिशिएटिव है? तो जो भी ऑप्शन है उसमें से कोई भी नहीं। ये बेसिकली 5 पार्टनर है, जिसमें आपका कुछ हो गया, जैसे रेड हो गया, रेड प्लस हो गया, तो ये सब मिला के ग्रीन गिगाटन चैलेंज बनाए हैं। तो जो IUCN WWF ये सब नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि SC और ST ट्राइब के बारे में,
कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या इशू कर सकता है ऑर्डर टू इंक्लूड सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल एज SC एंड ST आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ये सही है, कर सकता है प्रेसिडेंट। दूसरा गलत है, क्योंकि मार्जिनलाइज पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कैन बी डीम्ड एज SC, ऐसा नहीं है। सिर्फ हिंदू में जो मार्जिनलाइज पीपल हैं वही होंगे, ना कि सारे रिलीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी अमेंडमेंट इन द इशूड नोटिफिकेशन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ कास्ट फ्रॉम SC और ST लिस्ट कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट। ये सही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही कर सकती है इंक्लूड या एक्सक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में कि तो इसमें क्या गलत होगा। गलत होगा आपका ऑप्शन बी कि लेकिन ऑप्शन A, C और D सही है। A, C, D क्या देखता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिवर वाटर एंड रिवर वैली, मतलब कि पार्लियामेंट एडजुडिकेट कर सकती है। C भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को डिबार किया गया है। और D भी सही है कि अभी तक बस 10 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फंगी के बारे में है। तो जो भी ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शन, ये तीनों सही हैं। क्यों? क्योंकि जो फंगी के बारे में, फंगी एब्जॉर्ब्स सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट, हाँ वो डेड सब्सट्रेट से एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा भी सही है कि यील्ड, मोल्ड्स एंड मशरूम और एग्जाम्पल ऑफ फंगी, एग्जाम्पल होता है। और तीसरा, इनका यूज़ हो सकता है एज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड कंट्रोल करने में। तो क्या, तो वीड, प्लांट डिजीज़ और ये सब के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा वीडियो और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। साथ ही मैं कहूँगी कि आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद ये डिस्कशन देखिए, ताकि क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं और आपको ईजी होगा चेक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। ये किस प्राणी से रिलेट करता है, किस क्रिएचर से, तो वो आपका आंसर होगा B, C, मतलब कि बीज से रिलेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनर मिनरल्स के बारे में कि जो ओनरशिप है माइनर मिनरल्स का वो लोकेटेड होता है इन द स्टेट, फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पड़ता है। दूसरा भी सही है कि जो भी मिनरल्स हैं वो अंडरलाइंग इन द ओशन विद इन द टेरिटोरियल ऑफ वाटर ऑफ इंडिया फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो ओशन है हमारे, इंडियन ओशन हो गया या बे ऑफ बंगाल हो गया, लेकिन हमारे इंडिया के टेरिटरी में फॉल करता है, ऐसा जो भी मिनरल्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल कंडीशन क्या है रबर प्लांटेशन का। तो है पहला कि रेनफॉल होना चाहिए 5 से 6 घंटा। दूसरा कि वेल ड्रेन पोरस सॉइल होना चाहिए। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि अ सेंट्रल लॉ कैन बी पुट इनटू द 9th शेड्यूल। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब कि सेंट्रल लॉ में हम लोग कैसे 9th शेड्यूल ऐड कर किए थे या कर सकते हैं कोई नया शेड्यूल। तो वो हो सकता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप नया ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नैनो बॉडीज़ के बारे में। तो नैनो बॉडीज़ में कौन सा गलत है, तो पहला गलत है, बाकी 3 सही है। तो सही देखते हैं क्या इसमें हुआ कि इनकी टेंडेंसी होती है डिज़ोल्व करने की पानी में। और दूसरा कि दे आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एंटीबॉडीज़ एज रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ये भी सही है। और तीसरा कि दे पेनिट्रेट द टिश्यू बेटर देन नॉर्मल एंटीबॉडीज़। तो ये नैनो बॉडीज़ है। नैनो बॉडीज़ मतलब कि जो भी मेडिकली हम लोग एंटीबॉडी यूज़ करते हैं उसका और ज़्यादा माइक्रो फॉर्म। तो वो तो उस तरह से आपने बताया कि कैसे ये तीनों होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लार्ज मैमल में होता है, वो बाकी मैमल्स में भी होता है, बाकी क्रिएचर्स में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन A गलत है, B, C, D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के गदर मूवमेंट के बारे में। तो गदर मूवमेंट से कौन कौन एसोसिएटेड थे, तो आपका आंसर होगा तीनों 1, 2 और 3, यानी कि भगवान सिंह भी थे, बाराकतुल्ला भी थे और तारकनाथ दास भी थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुडिशल रिफॉर्म के बारे में जो कि वैन हेस्टिंग के समय हुआ। तो देखिए 1 सही है और 3 सही है, 2 गलत है क्योंकि पहले देखते हैं क्या सही है। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद अ सिविल कोर्ट अंडर द कलेक्टर। तो एक कलेक्टर के अंदर एक सिविल कोर्ट बनता था। दूसरा कि सरदार निजामत अदालत जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था एज हाइस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील। ये भी सही है कि ये सरदार निजामत अदालत जो थी वो हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। लेकिन जो 2 है वो गलत इसलिए क्योंकि जो इंटरफेरेंस है पंडित और मौलवी का वो अलाउड था, ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिटेड था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आसमी वेपन है ये रिसेंट ये क्या है। ये बेसिकली एक पिस्टल है, पिस्टल का नाम है आसमी वेपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 वो आपका तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में है। तो सही कौन सा है, तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। 2 सही है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट जो है वो एलिजिबल नहीं है इस अवार्ड्स के। द अवार्डीज कैन नॉट यूज़ इट एज सफिक्स, मतलब कि अपने नाम के साथ वो नहीं जोड़ सकते इसको, मतलब कि कैन नॉट यूज़ इट एज अ सफिक्स। बेसिकली अगर आपको अवार्ड मिला तो आप अपने नाम के साथ ये जोड़ नहीं सकते। ठीक है, 1 गलत है क्योंकि जो ये कमेटी बनती है, ठीक है, कमेटी बनती है पद्मा अवार्ड के लिए, उसको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करते बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, तो इसलिए पहला गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफगार्ड करता है राइट टू एक्सेस जस्टिस। ये आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो यही। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ये है एक टेक्निक, दोनों सही ऑप्शन। ठीक है, ये टेक्निक है जिससे कि सेपरेट किया जाता है डीएनए फ्रैगमेंट्स उनके साइज के हिसाब से, और साथ में इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड आर पुश्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट के बारे में है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट है इसमें मैंडेट किया गया है सेटिंग अप ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये सही है। दूसरा भी सही है कि इट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू कारा एक अडॉप्शन अथॉरिटी है और इसको ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है। तीसरा भी सही है कि ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट चलाए या फिर वॉलंटरी हो, वो इसके अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि मून के फेजेस के बारे में। तो सुपर मून कब होता है, सुपर मून होता है जब फुल मून या न्यू मून होता है पेरिजी पे। ठीक है, और ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि माइक्रो मून जो है वो तब होता है जब फुल या न्यू मून हो, ना कि क्रेसेंट मून। ठीक है, क्रेसेंट मतलब कि कटा हुआ, फुल और न्यू मून जो है वो होता है माइक्रो मून से रिलेट करता है। इस तरह से 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 जो है वो है कि लार्ज दिस आर द लैंड, मतलब जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे लैंड ट्रैक्ट होते हैं जो कि लगते तो हैं कि वो फॉरेस्ट हैं लेकिन उनका नोटिफाइड नहीं किया गया है फॉरेस्ट की तरह, मतलब फॉरेस्ट का उनका कैरेक्टरिस्टिक है, इनको नोटिफाई नहीं किया गया है। 3 भी सही है कि द स्टेट्स आर फ्री टू डिफाइन एंड डिक्लेयर द डीम्ड फॉरेस्ट, वो फ्री है। लेकिन 2 गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डीम्ड फॉरेस्ट है वो मोर देन हाफ है, ऐसा नहीं है। डीम्ड फॉरेस्ट जो है सिर्फ 1% है हमारे फॉरेस्ट लैंड का, तो इसलिए ये आपका 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। तो वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता क्या है, ये एक ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि कंसिस्टेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स से। मतलब कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश टाइम से हैं या पहले से हैं लेकिन उनका कंसिस्टेंसी होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेची कमीशन के बारे में। तो ये किससे रिलेट करता था, ये बेसिकली कमीशन बना था फेमिन से रिलेटेड, मतलब फेमिन जो हो रहे थे इतना ज़्यादा ब्रिटिश पीरियड में, उससे रिलेटेड है ये स्ट्रेची कमीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में। तो देखिए सिर्फ 1 सही है, 2 और 3 गलत है। क्यों, जो ये जो है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फिनेंशियल सिस्टम, ये एक नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक है जिनका मेन पर्पस है टू प्रोमोट द काउज ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, और 2 इसलिए गलत है क्योंकि ये रायो प्लस 20 समिट में नहीं बना था, ये 2017 में 8 सेंट्रल बैंक ने मिलकर बनाया था। और
तीसरा भी गलत है क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ना ही मेंबर है ना फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 29 है कि सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग के बारे में, तो इसमें दोनों गलत है। पहली चीज़ तो 1 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कोल्ड एयर जो है वो डिसेंड करती है रैपिडली, ठीक है, ना कि वार्म एयर इन द ट्रोपोस्फेयर राइजेज रैपिडली, ऐसा नहीं है, कोल्ड एयर डिसेंड करती है। दूसरा गलत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं होता, बल्कि ये नेचुरल फ्लक्चुएसन है, ना कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, मतलब जो कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कैसे दिखा सकती है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स में सब आता है, जो भी, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो या इन जनरल स्टेक होल्डर्स हो। तो देखिए, जब वो रिड्यूस करेगी CEO वर्कर पे रेशियो, तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उनको उनका स्टेक का ध्यान होगा। सेकंड भी सही है क्योंकि इन्वेस्टिंग इन लोकल कम्युनिटीज़ भी उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग प्रॉफिट ओवर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, इससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स जो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं उनको, उस कंपनी का, उनका फ़ायदा होगा, ना कि स्टेक होल्डर्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है सेरिकल्चर के बारे में कि तो देखिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ना कि लार्जेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट गलत है। सेकंड है कि सेकंड और थर्ड सही है। मुगा सिल्क जो है वो असम के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा, मलबेरी सिल्क जो है वो 50% से ज़्यादा, जो मतलब सिल्क के प्रोपोर्शन में देखें तो 50% से ज़्यादा मलबेरी सिल्क अकाउंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि क्या रीज़न है जिससे डिले होता है या फेल्ड जर्मिनेशन होता है सीड्स का। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हो सकता है आपका टफ एंड फाइब्रस सीड कोट और हार्ड सेल, इसके कारण जर्मिनेशन नहीं हुआ। या दूसरा, सीड्स कंटेन हायर लिपिड्स, उसके कारण नहीं हुआ। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस, उसके कारण। फिर चौथा, इमेच्योर एम्ब्रायो, इन सब के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं हिंदू और जैन टेम्पल में, वो नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाए गए, और इसमें इंक्लूड करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये जो पूरा पैसेज है, ठीक है, ये किससे रिलेट करता है। तो सुनिए पहले पैसेज। एक तो ये कि ये हिंदू जैन टेम्पल है, दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तीसरा कि नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर है इसमें, और यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांसेस ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो ये होगा आपका खाजुराहो ऐसा जगह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में कि, तो देखिए, दो सही है कि जो बुद्धा इमेज है मथुरा में, वो मॉडल किया गया ऑनलाइन ऑफ यक्षा इमेज, लेकिन 1 और 3 गलत है, क्योंकि मथुरा का जो भी स्टोन है वो रेड कलर का है, ना कि ब्लू ग्रेकिस्ट, ठीक है। और जो तीसरा है, जो नैरेटिव आर्ट है, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का पार्ट है, ना कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 कि सॉइल रेस्पिरेशन के बारे में कि इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सॉइल रेस्पिरेशन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो आपको बताना पड़ेगा सॉइल रेस्पिरेशन, मतलब सॉइल का जो हवा या जो रेस्पिरेशन होता है वो किन किन फैक्टर्स पे होता है। तो देखिए सारे ऑप्शन सही हैं आपके, क्योंकि उसमें टेक्सचर भी आएगा, आपका पोरोसिटी भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, मॉइस्चर भी आएगा और pH भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की आपका शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के बारे में कि जो ऑफ लेट फाइट क्लाइमेट चेंज के लिए जो हम लोग फाइट कर रहे हैं उसके सेंस में, तो जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स जो है, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाते एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब वो रहता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को। ऐसे कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन होगा, मतलब ब्लैक कार्बन भी है, मीथेन भी है, और HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 एंशिएंट हिस्ट्री रिलेटेड की आपको कंसिडर करना है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो देखिए 2 और 3 तो सही है। ये सही है कि ये इसमें अचीवमेंट ऑफ खरवाला ऑफ चेदी डायनेस्टी को डिस्क्राइब किया गया है, और दूसरा कि ये मेंशन करता है रूल्स ऑफ संगम पीरियड। लेकिन पहला गलत है क्योंकि उदयगिरी हिल्स जो है वो में है लोकेटेड आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ना कि वेस्ट इंडिया में, ठीक है, उदयगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये आपका हुआ था, मतलब कि हमारे जो अर्थ का जो अलग अलग टाइमलाइन है तो उससे रिलेट करता है कि ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ये ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें कि सडन राइज हुआ था ऑक्सीजन लेवल का ओशन में भी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी। दिस इवेंट वाज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड में ना होके ये हुआ था प्लेटोजोइक इयॉन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 खुर्रम के बारे में कि जो नेचर ऑफ खुर्रम जनरली डिफाइंड रिफर्ड इन द सोर्स ऑफ द चोला पीरियड, ये क्या है।
ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है एट द लोएस्ट रंग, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का लोएस्ट पार्ट है ये खुरम, जो कि चोला पीरियड का पार्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कट मोशन के बारे में, कि आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कट मोशन के बारे में। तो देखिए तीनों सही है, क्योंकि जो कट मोशन है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता टू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सही है। और इट कैन बी इनिशिएटेड एंड मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, राज्यसभा में ये नहीं किया जा सकता। तीसरा कि इन द लोकसभा द स्पीकर इज़ एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कट मोशन, मतलब कि स्पीकर ही है जो डिसाइड करता है एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा कट मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका आपका 2 और 3 तो सही है, लेकिन 1 गलत है। 1 इसलिए गलत है क्योंकि स्टार्स प्रोजेक्ट जो है सिर्फ 6 स्टेट्स में हो रहा है, ना कि पूरे इंडिया में। इसमें क्या होगा कि ये स्ट्रेंथन करेगा फाउंडेशन लर्निंग क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक, और साथ में इक्विप करेगा टीचर्स को बाय प्रोवाइडिंग नीड्स बेस्ड ट्रेनिंग। तो इस तरह से 1 गलत है और 2 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो गया सिनेंथ्रोपिक बर्ड्स। ये क्या है? एक स्टडी हुई है जो दिखाती है कि पॉपुलेशन ऑफ सम सिनेंथ्रोपिक बर्ड्स जो है बहुत अलार्मिंग तरीके से कम हुई है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जिनको आप इस कैरेक्टरिस्टिक में रखते हो। तो उसमें आप होगा क्रो, पिजन और स्पैरो। ठीक है, तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि माउंटेन और वैली ब्रिज, मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड है, तो दोनों सही है, क्योंकि जो माउंटेन ब्रिज है वो एसोसिएटेड होता है टेम्परेचर इन्वर्सन का। मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जो माउंटेन के ऊपर जल्दी गर्म हो जाती है डे टाइम पे, और जल्दी ठंडी हो जाती है रात के टाइम में। तो इस तरह से देखा गया है कि जो वैली और जो माउंटेन है उसका टेम्परेचर डिफर होता है और टेम्परेचर इन्वर्सन होता है। उसी तरह जो वैली ब्रिज है वो रीच करता है माउंटेन पीक्स को, और उससे क्या होता है कि क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाता है। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 43 हो गया। 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन है कि आपका 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, तो उसके अनुसार आपको बताना होगा कि ये किस बायोस्फीयर रिजर्व से लिंक करता है। तो ये 30 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें है पहला। दूसरा ये ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, और तीसरा जेमू ग्लेशियर इसका पार्ट है। और जो फौना यहाँ पे है वो है रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड और मस्क डियर। तो इसका आंसर होगा आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग, मतलब इकोनॉमिक्स रिलेटेड। तो देखिए एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग जो है वो पार्ट नहीं होती फिजिकल डेफिसिट का, मतलब गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है बेसिकली फिजिकल डेफिसिट से बचने के लिए, पर ये इंक्लूडेड होती है टोटल डेप्थ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डेप्थ तो बढ़ है गवर्नमेंट का, लेकिन फिजिकल डेफिसिट में नहीं दिखेगा। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स जो है वो यूज़ किया जा सकता है दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी। तो इस तरह से दोनों 1 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तो रेड ईयर टर्टल स्पेसिस के बारे में बताना है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर इन्वेजिव स्पेसिस है। इन्वेजिव स्पेसिस ऐसी होती हैं जो नेटिव स्पेसिस को हार्म करती हैं, और बाहर से आई हुई स्पेसिस होती है जिसके आने से जो नेटिव स्पेसिस है उनको हार्म होता है। ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन है कि उन्होंने स्टार्ट किया प्रबुद्धा भारता जर्नल, लेकिन उन्होंने बंगाली में नहीं किया था, इंग्लिश में किया था, इसलिए 1 गलत है। 2 सही है। 2 सही है कि उन्होंने डिनाउंस्ड किया इमेज वर्शिप ऑफ गॉड, और वो बिलीव करते थे वेदांता में। ठीक है, इस तरह से 47 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि लेज़र डैजलर के बारे में। ये एक नॉन लीथल वेपन है जो कि यूज़ किया जाता है दैट यूजेस इंटेंस डायरेक्टेड रेडिएशन टू टेम्परली डिसेबल इट्स टारगेट विद फ्लैश ब्लाइंडनेस, मतलब कि इतना रेडिएशन एक साथ यूज़ किया जाता है इस वेपन में कि एक आदमी थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है। इसमें ये यूज़ होता है व्हीकल्स और टू कंफ्यूज व्हीकल्स बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मतलब कि व्हीकल्स जो आ रहा है, जो एनिमी का व्हीकल है, उसको कंफ्यूज करने के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो। ये क्वेश्चन नंबर 49 है महात्मा गांधी के बारे में। तो तीनों सही है। महात्मा गांधी ने ही बनाया था फिनिक्स सेटलमेंट, जो वहाँ पे जो इंडियन लोग थे उनसे उनको जोड़ के इसमें उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया अमॉन्ग यूरोपियंस अबाउट इंडियाज़ काउज फॉर फ्रीडम। ठीक है, दूसरा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पे गांधी ने क्रिएट किया इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और ये कॉर्प्स बना के जो मेडिकल हेल्प किया ब्रिटिशर्स का। तीसरा कि गांधी स्मट्स एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था 1905 में टू सेटल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इमिग्रेशन। अब जो देखते हैं लास्ट इस वीडियो के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन के बारे में। ये आरबीआई ने कंडक्ट किया है।
किस लिए? तो एनहांस लिक्विड इन द बैंकिंग सिस्टम, मतलब और पैसा जो लिक्विडिटी है वो बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है बैंक्स के लिए वो कम हो जाएगा। और साथ में ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि रिड्यूस करेगा इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी रेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं ट्राई करूँगी 51 से स्टार्ट करने का। ये आपका टेस्ट सीरीज़ विज़न का टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 30 है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। मैं PDF शेयर कर दूँगी ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाते रहूँ आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड थैंक यू।